हमारे साथ हमारे साथी उमा शंकर हैं, उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, कमाल हमारे साथी रहे, कैसे याद कर रहे हैं आप उनको? क्योंकि एक दौर, एक लंबा वक्त हम सब ने मिलकर उनके साथ बिताया है। जी बिल्कुल अभिषेक, कमाल के बारे में मैं कुछ कहूँ, मैं बड़ा छोटा आदमी होऊंगा, क्योंकि कमाल की शख्सियत जो थी, जो वो बोलते थे, जैसा वो दिखते थे, जिस तरह की नफासत थी, जिस तरह से गहराई में उतर के वो बातें करते थे, वो दुनिया ने देखी है। हम और आप बताएं दर्शकों को, उससे पता नहीं चलेगा जो वो बोलते रहे हैं। और कल रात को भी जब वो टीवी पे बोल रहे थे और जब वो अपनी बात रख रहे थे, तो कई सारे उनके चाहने वाले जो थे वो वीडियोज मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहे थे और वो लगातार मुझे भेज रहे थे। एक मैंने शेयर भी किया है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कमाल की जो शख्सियत है वो न सिर्फ देश में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि दुनिया के जिस भी देश में मैं गया, कोई न कोई कमाल का नाम लेवा वहां भी मिला। वो भी पूछते थे कि आप उस चैनल से हैं जहां कमाल खान काम करते हैं। अभिषेक, कई बार ऐसा होता है कि संस्थान की पहचान व्यक्ति से होने लगती है। पहले तो संस्थान से व्यक्ति की पहचान बनती है, लेकिन एक स्तर ऐसा आता है जब व्यक्ति से संस्थान की पहचान होने लगती है, और कमाल उस स्तर को छू गए थे। तो हम जब भी कहीं जाते थे, तो जब उनके बारे में बात होती थी, कोई चर्चा छेड़ता था, कहते थे कि कितनी शायरी वो जानते हैं, कहाँ से वो शब्द लाते हैं। इन सब बातों का हमें जवाब नहीं होता था, हमारे पास जवाब नहीं होता था। आखिरकार वो शख्स कहता था कि उन तक हमारा सलाम या नमस्कार पहुंचा दीजिएगा। मैं कहता था कि जरूर पहुंचा दूंगा। तो ये एक शख्सियत के इस ऊंचाई तक पहुंचना, ये बहुत कम लोगों के बूते की बात होती है। जब भी उनसे कभी फोन पे बात हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कोई एक या दो लाइन में बातों को समझा कर छोड़ दें। बिल्कुल जब तक बारीकी और गहराई से बातों को समझा नहीं देते थे, तब तक उनके पास वक्त ही वक्त होता था। और कई बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में, कई बार मैं भी चुनाव कवर करने गया हूँ। उनसे जब भी कोई मदद की उम्मीद होती थी, जब भी उनको एक कॉल कर देते थे, वो बिल्कुल किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी भी मसले को समझने की बात हो या किसी तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात हो, वो बिल्कुल हमेशा तैयार मिलते थे। जो बात मैंने पहले कही वो फिर कहूंगा अभिषेक, की हम उनकी जो भाषा थी, उसमें जो रवानगी थी, जिस तरह के शब्दों का उनका चयन होता था, उस पर बात करें उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि कमाल खान कैसी बातें करते थे, क्या बात करते थे और किस साफगोई से बात करते थे। कोई भी मसला हो, चाहे अयोध्या की उनकी रिपोर्टिंग की बात हो, दुनिया आज तक मिसाल देती है कि अयोध्या को समझने वाले, अयोध्या के मसले को समझने वाले, अयोध्या पे अपनी बात रखने वाले, इससे ज्यादा उम्दा पत्रकार कोई नहीं। तो बहुत सारी उनकी बातें हैं, बहुत सारी। अभी आपने मधुकर जी को कोट करके बोला कि ये नाइंसाफी होगी कि उनको उनके जाने की बात कहें, उनकी रिपोर्ट के साथ नाइंसाफी होगी। बहुत ही उम्दा बात उन्होंने कही है, सही बात कही है उन्होंने, कि उनको याद करने का एक तरीका ये है कि हम उनकी रिपोर्ट्स को देखें, और न सिर्फ देखें बल्कि उसमें ये जानने और समझने की कोशिश भी करें। अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है या पत्रकारिता का छात्र है, तो ये देखे कि आखिरकार किस तरीके से वेल रेड थे, कितना ज्यादा पढ़ते थे, कितना उनका जो पुस्तकालय है वो किस तरह से उसमें कितनी किताबों की क्या तादाद है, और किंवदंती भी बन गई थी अभिषेक। कई बार लोग ये भी कहते थे कि क्या वो अपनी गाड़ी में कोई किताब लेकर चलते हैं शेर व शायरी की, जिसको देखकर वो हर लम्हे के लिए, हर एक हालात के लिए उनके पास कोई न कोई शेर होता है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार दर्शक जो उनके चाहने वाले हैं वो करते रहे हैं, और वो आज हमारे बीच नहीं है। तो अब क्या, बहुत ज्यादा शब्द हमारे पास नहीं है अभिषेक उनके लिए कहने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल।